अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ओम चक्षुषां चैव दिव्यानि योगमाविष्करोत्यहा विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। उपस्थित सभी श्रोतागण, भक्तगण एवं जो इस राम जी के प्रांगण में जो उपस्थित है सभी माताएं बहनें और जो भी उपस्थित है, सबसे मेरा एक निवेदन है। विषय जरा गंभीर मालूम होता है और अभी तक के इस विषय पर किसी ने भी विस्तार से इसको समझा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह विषय साधारण व्यक्ति का विषय नहीं है, जिसे नारायण हरि कृष्ण का यह विषय है, जिन्होंने अर्जुन को इस विराट विश्वरूप का साक्षात्कार कराया था। बड़े मुश्किल से ही उनके भी समझ में आया था, इसलिए इसको थोड़ा बारीक दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करें। मन में किसी प्रकार की हलचल न हो, एकाग्र चित्त होकर इसको सुनेंगे, समझेंगे। यह आत्मा परमात्मा का विषय है और इस आत्मा परमात्मा के विषय को समझने के लिए, जानने के लिए, इसका अनुभव होने के लिए हम सबके पास में साधन उपलब्ध होते हैं। और यही कारण है कि इस मनुष्य खानी को सर्वश्रेष्ठ खानी कहा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में साधन है उसका हम सदुपयोग करें, अन्यथा हम इधर उधर मन को विचलित न करें और एकाग्र चित्त होकर उसको हम समझे, सुने। उसको समझने के लिए आप अपने सामने किसी भी वस्तु का एक अधिष्ठान रखिएगा, किसी भी वस्तु का एक अधिष्ठान रखिएगा, उसके माध्यम से समझने में बहुत सरलता होती है। क्योंकि यह विषय थोड़ा सूक्ष्म विषय और कभी किसी के सामने आया नहीं है, इसलिए अटपटा सा भी मालूम होगा, परंतु इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उस आत्मा परमात्मा को जानने करने के लिए हम सबके पास सभी साधन उपलब्ध है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे पर लोक सवारा। आप साधन संपन्न हो, मुक्ति के धाम पर आप खड़े हैं, केवल सद्गुरु का केवल इशारा भर चाहिए कि आप एक कदम आगे बढ़ जाइए तो आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। और वे साधन हमारे पास में है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, छठा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां सूक्ष्म अहंकार, जिसे मैं कहते हैं। इन साधनों के द्वारा ही
उस आत्मतत्व परमात्मा की प्राप्ति होती है और इसी के माध्यम से उस विराट विश्वरूप का हमें साक्षात्कार होगा, जो इस किताब में भी दिया गया है। विराट विश्वरूप आईना यह किताब है और इसके माध्यम से आप जो आपत्तियां, जो शंकाएं जो खड़ी होती है, ये सब उसमें इसका वर्णन है। लगभग ये विषय 10 साल पूर्व से ही ये लिख दिया गया है और जो आज घटनाएं हो रही है यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। इसलिए हम जिसको साधन कह रहे हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रिया, छठा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां सूक्ष्म अहंकार, क्योंकि आत्मा जिसे हम कहते हैं, आत्मा कोई एक व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, ये तो वेदों का सार है। इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश, पंच तत्व ही आत्मा का स्वरूप है। परंतु पंच तत्व का माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह पृथ्वी नहीं है जिसका साधन हमारे पास में बना है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, यह सबके ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में बनी है। जो जिस तत्व का वर्णन होगा उसी तत्व के माध्यम से उसको हम समझेंगे कि कौन सी इंद्री क्या किस तत्व से बनी है और कौन सी इंद्री ज्ञान इंद्री है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम सबके पास सर्वप्रथम साधन है नेत्र, और नेत्रों से जैसे हम इधर देख रहे हैं, आपको इधर दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार याच्चावत संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रहा है। और दिखना रूप जो है यह अग्नि तत्व का प्रकाश है। जिम बिन रूप न तेज गोसाई, हे गोसाई कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस प्रकाश को देखने के लिए हम सबके पास में ज्ञानेंद्रिय, हमारे पास में आंख है, हमारे पास में ज्ञानेंद्रिय, अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय, प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2 आंखें हैं, परंतु वस्तु एक दिखाई दे रही है, 2, जो मुझे वही आपको और वही एक साथ सबको, एको हम बहुत श्यामः, अनेकों की आंखें अनेक होते हुए भी तात्विक दृष्टि से सबकी आंखें एक ही अग्नि तत्व की है। क्योंकि जैसे इधर प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार सर्वत्र याच्चावत, और यही कृष्ण का वर्णन है। रसोयम पिशु कोन्ते प्रभास्मि शशि सूर्य वहा, प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च। यानी उन्होंने ये 5 तत्वों का वर्णन किया है। अग्नि का मैं प्रकाश हूं, ये मेरी आत्मा है। जल का मैं रस हूं, ये मेरी आत्मा है जिसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में जिव्या है। शब्दगुण कम आकाशम, ये शब्द जो है ये आकाश तत्व का गुण है जिसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में कान है, कर्ण है। और पृथ्वी का मैं गंध हूं, उसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में नासिका है। स्पर्श की हो ये विहीन समीरा, स्पर्श जो है ये वायु तत्व का गुण, यह इसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में त्वचा है। इस प्रकार ये पंच तत्वों से पंच ज्ञानेंद्रिया बनी हुई है और इसके माध्यम से ही हम हर एक वस्तु में इसका अनुभव कर सकते हैं। और ये हो रहा है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहां से हम जो देखना प्रारंभ कर रहे हैं, यह जैसा इधर दिखाई दे रहा है वैसे याच्चावत संपूर्ण चराचर विश्व में, जड़ हो, चेतन हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, जड़ चेतन जग जीव अजित सकल राम मैं जानी। जड़ और चेतन सकल संसार में जितना भी सकल पदार्थ है, लक 84 जिसको हम कहते हैं, वो सब में ये वोत प्रोत प्रकाश से भरा हुआ है। और जिसके वो जानने करने के लिए हमारे पास में नेत्र, आंखें हैं। इसी प्रकार जब हम इसको देख रहे हैं तो यह सर्वत्र हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। यही प्रकाश सर्वत्र याच्चावत संपूर्ण चराचर विश्व में है। उसको देखने के लिए ज्ञानेंद्र हमारे पास में नेत्र, आंखें हैं, अनेकों के अनेक आंखें हैं।
परंतु वस्तु एक ही दिखाई दे रही है। जैसा एक सोना है और सोने के नाना प्रकार के छोटे मोटे जेवर हमने बना लिया तो सब अनेकों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, परंतु सब में सोना एक है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मंत्रम ज्ञान, जो कहते हैं कि सूत्रे मणिगणायु, सूत में जो गठान पड़ गई है तो गठान भी सूत ही है और सूद भी स्वयं सूत ही है। इसी प्रकार खंड खंड रूपों में जो पिंड पिंड नजर अलग अलग पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं, ये पृथक पृथक दिखते हुए भी ये अलग नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिवच्च स्थितम, मैं अभिन्न हूं किंतु पृथक पृथक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार का दिखते हुए भी अविभक्तम च भूतेषु, मैं अभिन्न हूं। तो अभिन्न किस प्रकार, वो इसी प्रकार है जैसे योगमेश्वरम। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ तू एकता करके देख। जब वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान क्या मैं इसके देखने योग्य हूं, अगर आपको ऐसा मालूम होता है तो मुझे उस विराट विश्वरूप परमात्मा के दर्शन कराइए। तब वो ऐसा कह रहे हैं कि देख ले पार्थ तू, ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के, और जो नहीं देखे वे अनेक आश्चर्य भी देख ले। तो कहने का तात्पर्य है हम यहां से देखते चले जाते हैं तो सर्वत्र ये मेरे ही को दिख रहा है ऐसा नहीं है। कीट मकोड़े से लेकर सर्वत्र 184 का जो स्वरूप आपका हमारे सामने है, ये कोई भी वस्तु उस प्रकाश से अलग नहीं है। यह प्रथम साधन है। अब दूसरे साधन की ओर हम चलते हैं। 5 तत्वों में का दूसरा साधन, इसे हाथ लगाकर देखो, स्पर्श हो रहा है। परस की हो ये विहीन समीरा, बगैर स्पर्श के वायु नहीं रह सकता है। जो शीत उष्ण हवाएं जो आ रही है हमको मालूम हो रही है, ये कैसे अनुभव में आ रहा है? मन जिस पर कल्पना करता है और बुद्धि जिसका निश्चय करती है कि यह कहीं वर्षा हो रही है या कहीं बर्फ पड़ गई है, जिसकी सुरीली ठंडी हवा जो चल रही है, या कहीं बहुत तापमान बढ़ गया है जिसकी उष्ण हवा हमारे शरीर से लग रही है, टकराए, बड़ा पसीना, बड़ी गर्मी हो रही है, तो यह अनुभव हमारा बुद्धि निश्चय करती है। यह इसी प्रकार यह सर्वत्र याच्यावत जो भी हम दृष्टिगोचर हो रहा है या जो दिखाई दे रहा है, यह सब ये वायु तत्व से ओतप्रोत है। यह दूसरा साधन। तीसरे साधन की ओर हम जाते हैं। इसी वस्तु में, इसमें रूप दिखाई दे रहा है, अग्नि तत्व है, स्पर्श हो रहा है, ये वायु तत्व है, और इसमें शब्द है, शब्द गुण कम आकाशम, शब्द ही आकाश है। आकाश का मतलब जो नीला सा दिखता है वह नहीं, नीला धरती और आकाश के बीच में जो खालीपन है, इस खालीपन अवकाश का नाम है आकाश, जिससे शब्द निकलते हैं और वह शब्द हमारे कानों से सुनाई दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2 कान है, परंतु शब्द एक सुनाई दे रहा है या 2? जो मुझे वही आपको और वही सबको एक साथ, एको हम बहुश्यामहा। इसलिए जो अनेकों के सोने के अनेक पात्र छोटे मोटे बन गए जेवर, परंतु सोना सब में एक है। इसी प्रकार अनेकों के अनेक कान होते हुए भी तात्विक दृष्टि से सबके उस आकाश एक ही तत्व के ये सबके कान है, जिससे हमको शब्द सुनाई दे रहे हैं। मुंह बोलता है, ये कर्म इंद्रिय है, और कान सुनते ही हमारी ये ज्ञान इंद्रिय है। मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से योगमेश्वरम एकता करके देख पार्थ, तो तुम और संसार की कोई भी वस्तु तुम उससे अलग पृथक नहीं हो सकते हो, दोनों एक ही है। अविभक्तम च भूतेषु, तो यह जानने के लिए, उसको समझने के लिए, अपने आप में सारा संसार देखने के लिए, यह उसका एक नारायण हरि कृष्ण का 16 कला संपन्न वर्णातीत गुणातीत कहे जाने वाले, यह अर्जुन को समझा रहे। अर्जुन को भी तीसरे दिन में जाकर उसका निश्चय हुआ है। एकदम से कोई भी समझ नहीं सकता है इसको, ये बड़ी कठिनाई की भी बात है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन कठिन विवेक, इसका विवेक ज्ञान होना बड़ा कठिन कहा गया है। और कोई कोई बिरले महात्मा उस स्थिति तक पहुँचते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो महात्मा है संसार में, जगत में, स्वयं अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जगत में महात्मा कोई दुर्लभ होता है कि जिसके दृष्टि में वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव नाम परमात्मा, सर्वमिति सब दूर वोत प्रोत, जड़ चेतन जग जीव अजीत सकल राम मैं जानी, सिया राम मैं सब जगह जानी जो कहा गया है, वह
उसको ऐसा जानकर वैसा व्यवहार करना। आचारो प्रथमो धर्मः, आचरण में आना, आचरण करना उसका। स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है जिसको तुम महात्मा कहते हो पार्थ। महात्मा सब नहीं हो सकते हैं। हमने कपड़े रंग लिया, जटामुंड बढ़ा लिया, माला कंठाल पहन लिया तो हम माला महात्मा बन गए, ऐसा कुछ नहीं। महात्मा के लिए भेष न देखो साधु का, पूछ देखियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। उसको तलवार की कीमत नहीं करनी पड़ती है, म्यान की कीमत नहीं। इसी प्रकार वो आज कपड़ा वस्त्र पहनने से या जटामुंड बढ़ा लेने से वह महात्मा बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें ज्ञान हो, ज्ञान की कीमत है। चाहे पतलून पहने हो, चाहे धोती पहने हो, चाहे लुंगी पहने हो, वह उसमें अगर योग्यता है तो पूजनीय है। अगर ये नहीं है तो चाहे तुम कितने ही लिखे पढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो तुम उस योग्य नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, तीसरा साधन। अब चौथे साधन की ओर हम जाते हैं। इसी वस्तु में, इसमें रूप दिखाई दे रहा अग्नि तत्व है, इसमें स्पर्श हो रहा वायु तत्व है, इसमें शब्द है, यह आकाश तत्व है। परंतु इसी वस्तु को अब आगे चलते हम पांचों तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। इसको जिह्वा से लगा कर देखिए, इसमें रस की अनुभूति होगी। जल बिन रस की वही संसारा, संसार में बगैर रस के जल नहीं रह सकता है। जैसे कोई कंद मूल फल है, उसको अग्नि में डाल के भूंजो आप तो भी उसमें रस है। किसी मिट्टी को जिह्वा से लगाकर देखिए तो भी उसमें रस अनुभूति होती है। इसी प्रकार खट्टा मीठा कड़वा चरपरा मिर्च मसाले, हर कोई वस्तु में उसमें रस का अनुभव हो रहा है। और यह बुद्धि से निश्चय होता है कि यह जल बिन रस की वही संसारा, तो संसार में बगैर रस के जल नहीं रह सकता है। तो मैंने आपको बताया है यह आत्मदर्शन है। जो पंच तत्वों से बनी हुई ज्ञानेन्द्रियाँ, यह आत्मा से जुड़ी हुई है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम विवच्च स्थितम, मैं अभिन्न हूँ पार्थ, तू एकता करके इसकी देख। यह आत्मदर्शन है। इसके आगे हम छठे मन के बारे में आपको समझाएंगे। मन जो है ये 3 गुणों का बना हुआ है, और ये 3 गुण हर एक वस्तु में अनोरणीयान महितो महीयान, अणु परमाणु से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ पर्वतों तक वह व्यापे हुए हैं। यह आगे समझाएंगे।